साथियों, बहुत अजीब अजीब सवाल मेरे सामने आते हैं, लेकिन वो सवाल बेसिक होते हैं। और एक कहावत भी है कि जो बेसिक सवाल होते हैं अगर वो नहीं समझेंगे तो आगे वाले सवाल आपकी समझ में नहीं आएंगे। साथियों, अगर आपको 100 बोलना है तो 0 और 1 तो आपको बोलना ही पड़ेगा। एक नहीं बोलेंगे तो 100 नहीं बोल सकते। और लोग हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं कि सर मैं छोटा सा सवाल कैसे पूछ लूँ। नहीं, ज़रूर पूछिए। एक सवाल मेरे पास आया कि सर एक घर के अंदर हम जो है कितने परिवार रहते हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है, उनकी फैमिली है, मेरी मदर है, मेरे माता पिता हैं, सब लोग रहते हैं। हम अपने घर में कितने पूजा स्थान रखें। साथियों, आप देख रहे हैं ये फिर से पूजा स्थान के बारे में ये वीडियो चल रही है। एक घर में कितने पूजा स्थान। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक पूजा स्थान इस कोने में, एक किचन में बना लिया, एक ड्राइंग रूम में बना लिया, एक छत पे बना लिया, एक कहीं और बना लिया। सबसे पहली बात नोट करिए कि पूजा स्थान की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसका एक फार्मूला है, जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला है, वो ही आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात कर रहे हैं फिर से पूजा स्थान के बारे में, जिसमें सवाल बहुत सारे हैं। लाइन लगाकर आज आपको ज़्यादातर सवालों का जवाब देकर जाऊंगा। पहला सवाल कि कितने पूजा स्थान होने चाहिए। भारद्वाज जी, इसका कोई फार्मूला बता दो, क्योंकि ये तरीका बताने वाला, फार्मूला बताने वाला कोई नहीं मिला हमें। फार्मूला नोट कर लो, बहुत आसान आपके काम आएगा। साथियों, आपके घर में जितनी किचन हैं, आपके घर में जितने रसोई घर हैं, उतने पूजा स्थान हो सकते हैं। लेकिन किचन का मतलब पेंट्री नहीं है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आपका घर, जहां पर कि आप 2 या 3 या 4 भाई बहनें सब इकट्ठे परिवार रहता था, और आपके माता पिता, धीरे धीरे बच्चों की शादी हुई, भाइयों की शादी हुई। शादी होने के बाद परिवार बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में किचन वहीं रही। पहले माताजी खाना बनाती थी, उसके बाद उनकी जो बहुएं घर में आई, उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। इकट्ठे बैठ के खाते हैं या अपने अपने कमरे में खाते हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट है। जब तक किचन एक रहेगी तब तक उस घर के अंदर पूजा स्थान भी एक ही रहेगा। साथियों, 2 पूजा स्थान नहीं बनेंगे। कम से कम किचन में खाना इकट्ठा बनता है, इकट्ठे बैठ के खाएं, और पूजा करने के लिए भी एक जगह पर जाएं। ये ज़रूरी है परिवार के एकजुटता के लिए, उनके प्यार के लिए, हार्मनी के लिए, और साथ में एक दूसरे को समझें और वहाँ पे कोई टकराव पैदा ना हो। इसलिए जितनी किचन, ऑपरेटिव किचन, उतने ही आपके पूजा स्थान बनेंगे। अगर क्या होता है कि आजकल नए ज़माने के अंदर जो से बच्चे होते हैं, बहुएं होते हैं, शादी बच्चों की हुई, बेटे की शादी हुई, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे उनको रूम दे रखा है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे के दूध को गर्म करने के लिए, रात में चाय बनाने के लिए, कोई खाना गर्म करने के लिए बहुत बार छोटी सी पेंट्री बना लिया करते हैं। साथियों, ये रसोई की या किचन की, प्रॉपर किचन की कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब तब भी आपकी किचन एक ही रहेगी। लेकिन जिस दिन भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया, एक भाई नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। अब देखिए, आपको लेके चलता हूं, ये पूजा स्थान है। ये पूजा स्थान, ये हमारा मेन हॉल है। मेन हॉल के अंदर हमने लगा रखा है अपना पूजा स्थान। अब इसके बाद में जो है, आप देखिए, जब ऊपर के फ्लोर बन गए, भाइयों ने अपने अपने फ्लोर बनाए या पूरे परिवार ने बनाए, उसके बाद में शादी होने के बाद सब जैसे भाई अलग हो गए, तब उनकी अपनी अपनी किचन बन जाएगी। ये देखिए, एक किचन यहाँ पर है, एक उसके ऊपर है, एक उसके ऊपर है। जितने परिवार यहाँ पे रहते हैं, सबकी किचन अलग बनती है। जितनी किचन अलग बनती है, उसके बाद में उतने पूजा स्थान हो सकते हैं बहुत आसानी से। और मैंने क्या शब्द यूज़ किया साथियों, आपने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से देखा, आपने सुना क्या? मैंने कहा कि उतने पूजा स्थान हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप एक पूजा स्थान कॉमन पूरे परिवार का ग्राउंड फ्लोर पर लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। कम से कम एक जगह तो ऐसी है जहां पर के सबके सब बच्चे, भाई हैं, जितने उनकी बहुएं, जितने परिवार, कम से कम एक जगह पर तो आके मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। भगवान तो किसी का पक्षपात कभी करता ही नहीं, ना ही कभी किसी का बंटवारा करता। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना अपना पूजा स्थान अलग बनाएं, तो किचन के हिसाब से जितनी किचन उतने पूजा स्थान बन सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये हमारा बना हुआ है फार्म हाउस। किसी का फार्म हाउस है, मेन घर नहीं है। अगर मेन घर है तो उसमें पूजा स्थान बनेगा। लेकिन अगर ये आपका फार्म हाउस बना हुआ है और आप कहीं और रहते हैं, आप कहीं, आपकी कोठी है, कहीं मकान है, जहाँ पर जैसे मैंने पहले बताए थे, वहाँ पर आपका परिवार रहता है, एक आपने छोटा सा फार्म हाउस या सेकंड हाउस आपने कहीं बना लिया है। अब दुविधा आ जाती है मन के अंदर कि क्या करूँ, मैं यहाँ पर पूजा स्थान बनाऊँ या ना बनाऊँ। साथियों, प्रॉपर पूजा स्थान यहाँ पर आपको नहीं बनाना है। प्रॉपर पूजा का मतलब होता है कि जहाँ पर कि आप डेली पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको ये स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ पर हाँ,
छोटी सी अपने गॉड की, जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपका भगवान है, उसकी छोटी मोटी फोटो यहाँ पर लगाना चाहें, मूर्ति रखना चाहें, कोई समस्या नहीं है। ये प्रॉपर पूजा स्थान की कैटेगरी में नहीं आता। आपके सवाल में, आपके मन में सवाल आएगा अभी, भारद्वाज जी क्यों नहीं आता, यहाँ भी तो आके रहते हैं, हम हफ्ते में आते हैं, 2 दिन के लिए यहीं रहते हैं, हम अपनी छुट्टियाँ यहीं बिताते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिताते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब छुट्टियां बिता के आप गए 2 दिन के बाद में, तो 1 हफ्ते तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक, या जब भी आप वापस आएंगे तब तक यहाँ पर जाले लगते रहेंगे, धूल मिट्टी पड़ती रहेगी, और आपके गॉड जो है वो अंधेरे सुनसान सन्नाटे के अंदर अकेले बैठे रहेंगे। इसलिए प्रॉपर पूजा स्थान यहाँ पर ना बनाएं, एक छोटी सी मूर्ति रख ले, वो ठीक है, सफिशेंट है। इसके बाद चलते हैं एक और केस पर। आपका ऑफिस है, ये ऑफिस अगर आपके घर के अंदर आपने छोटा सा ऑफिस बना रखा है तो उसमें पूजा स्थान अलग से नहीं बनेगा। वहां पर भी छोटी मोटी अपने इष्ट देव की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, पूरब की दीवार पर, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूरब में ऑफिस के। लेकिन अगर ये ऑफिस आपका अलग बना हुआ है, जो कि घर का पार्ट नहीं है, घर से बाहर कहीं पर दूर है, कहीं आपने बना रखा है ऑफिस, तो यहां पर भी आपका पूजा स्थान बनेगा। यहां भी बना सकते हैं, आराम से बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज आएंगे और वो लाकर के अपने घर में से लाकर जगह जगह भगवान के स्टिकर चिपकाएं। इसको बिल्कुल मना कर देना। इंडस्ट्री में हमने देखा है कि मशीनों के ऊपर जो है भगवान की फोटो लगाई होती है, जगह जगह पर भगवान के फोटो या इनके पोज अच्छे नहीं हुआ करते। तो ऑफिस अगर आपने बनाया है तो ऑफिस के ईशान कोण में भी आपका प्रॉपर पूजा स्थान बनेगा, जैसे घर पे आपने बनाया था, क्योंकि ये अलग प्रेमाइसिस है, अलग बिल्डिंग है, और यहाँ पर आप डेली आते हैं, रोज यहाँ पर आते हैं, इसका ध्यान करना। अब रही बात, अगर संडे सैटरडे को वहां पे नहीं भी आते, नहीं भी पूजा होते, तो कोई इसमें समस्या नहीं होती। ये मान के चलिए 70, 80, 90% यहाँ पर पूजा स्थान आपका चालू रहता है। बाकी जितने सिद्धांत हैं पूजा स्थान के, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि आपको जो पानी का लोटा होता है, गंगा जल होता है, वो आपके लेफ्ट साइड में रखना है पूजा स्थान में। अगर आप ईस्ट में फेस करते हैं, पूर्व दिशा में फेस करते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और जिसमें जो अग्नि होगी, यानी दीपक होता है, या आपकी ज्योत होती है, या धूप इस्तेमाल करनी है आपने, वो आपके राइट साइड में रहेगी। मूर्ति का साइज कभी भी 1 बालिश से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 बालिश का मतलब होता है कि 9 इंच। इस 9 इंच के अंदर भगवान का जो नीचे का आसन होता है और जो उसका छत्र होता है, वो कभी भी इसमें काउंट नहीं होता, इसकी गिनती नहीं की जाती। बहुत बड़ा भगवान का जो पूजा स्थान बनाते हैं वो अच्छा नहीं होता। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करने भगवान की, ये अच्छी नहीं होती। मेरी बहुत सारी वीडियोस पर पहले बन चुकी हैं, बहुत डिटेल में बताया मैंने भगवान के बारे में। साथियों, मेरा हर वीडियो खोलता है आपकी आंखें, बताता है आपको सिद्धांत, और आपके जीवन में लाता है सुख समृद्धि। इसीलिए आप इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर, अपने समाज में शेयर करें, ताकि वो सुख समृद्धि सभी को मिले, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार।